हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट में हम स्टडी कर रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने इसमें टॉपिक देखा था ब्रेन। तो ब्रेन का एक लेक्चर हम देख चुके हैं, उसमें एक पार्ट कवर भी कर चुके हैं सेरिब्रम के बारे में। तो जो आगे के टॉपिक्स हैं उसके जैसे नेक्स्ट जो टॉपिक था उसमें था ब्रेन स्टेम, उसके बाद है सेरिबेलम। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं ब्रेन स्टेम के बारे में। उस लेक्चर में हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन देखा था, ब्रेन स्टेम कौन से सब टाइप से मिलकर बना हुआ होता है। तो बेसिकली जो ब्रेन स्टेम है 3 टाइप्स के जो अदर पार्ट्स हैं ब्रेन के उनसे मिलकर बना होता है। जैसे फर्स्ट है मिड ब्रेन, सेकेंड है पोन्स और थर्ड है मेडुला ओब्लांगेटा। तो इन तीनों पार्ट से मिलकर हमारा जो बनता है वो है ब्रेन स्टेम। तो इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ब्रेन स्टेम इज द बॉटम स्टॉक लाइक पोर्शन ऑफ योर ब्रेन। बॉटम का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, तो इसका जो ये वाला पार्ट होगा वो बेसिकली क्या होगा, ब्रेन स्टेम होगा। इसके अंदर मिड ब्रेन, हमारा पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा आ जाएगा, जो बेसिकली क्या करते हैं, ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करते हैं। मतलब कि एंड पार्ट ये हमारा आ जाता है, मेडुला ओब्लांगेटा से हमारा स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रेन इज द बॉटम स्टॉक लाइक पोर्शन ऑफ योर ब्रेन, इट कनेक्ट टू योर ब्रेन टू योर स्पाइनल कोड। योर ब्रेन स्टेम सेंड मैसेज टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। मतलब जो ब्रेन स्टेम है, पोन्स है, मेडुला ओब्लांगेटा है, ये बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं बॉडी के उनको मैसेज को फॉरवर्ड करता है और आगे से प्रोसेसिंग होके आएगी, देन इधर से हमारी प्रोसेसिंग निकलेगी। योर बॉडी टू रेगुलेट बैलेंस, ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड मोर। जैसे मेन जो फंक्शन है इनके, ये रेगुलेट करता है बैलेंस को, ब्रीदिंग को और हार्ट रेट को, जो ब्रेन स्टेम होता है। ये जो मेन फंक्शन है वही यहाँ पे इंक्लूड किए हमने। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। जैसे ऊपर हमारा प्रेजेंट होगा मिड ब्रेन, सेकंड है पोन्स, लास्ट में हमारा प्रेजेंट होगा मेडुला ओब्लांगेटा। तो इन तीनों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम देख लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं मिड ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन होता है, द मिड ब्रेन इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। जो टॉप मोस्ट पार्ट होगा किसका, ब्रेन स्टेम का, वो होगा हमारा मिड ब्रेन। द कनेक्शन सेंट्रल बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। मतलब कि जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का कनेक्शन होता है उसका सेंटर होता है हमारा मिड ब्रेन। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द मिड ब्रेन। आर 3 पार्ट्स हैं बेसिकली मिड ब्रेन के, कॉन्कुली, टेगुमेंटम एंड सेरिब्रल पेंडुक्ली। ये 3 टाइप्स हैं किसके, हमारे मिड ब्रेन के। अब बात कर लेते हैं पोन्स की, इसका क्या रोल होता है। इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है वो अभी तक हमने स्टडी नहीं किया, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम देखने वाले हैं। बिलो द मिड ब्रेन, किस कहाँ सिचुएटेड होता है, क्या लोकेशन होती है पोन्स की, फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम एंड बिलो द मिड ब्रेन एंड अबाउट द मेडुला ओब्लांगेटा। ये लोकेशन आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, इस क्लासिफिकेशन में देख लीजिए। बिलो द मिड ब्रेन, अबाउट द मेडुला ओब्लांगेटा और इस साइड में हमारा सेरिबेलम आ जाएगा। इट कोऑर्डिनेट, क्या वर्क है इसके, फेशियल मूवमेंट, हेयरिंग, बैलेंस, ये 3 इसके मेन वर्क होते हैं किसके, पोन्स के। बात कर लेते हैं मेडुला ओब्लांगेटा की, इसका क्या रोल है। इट इज द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड द स्पाइनल कोड। मेन जो कनेक्शन सेंटर है वो है मेडुला ओब्लांगेटा। ये कनेक्शन सेंटर है बिटवीन ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कोड, कैरिंग मल्टीपल इंपॉर्टेंट फंक्शनल सेंटर्स। क्या क्या फंक्शंस है इसके। इट इज कंप्राइज ऑफ कार्डियोवेस्कुलर, रेस्पिरेटरी, रेगुलेशन सिस्टम। बेसिकली जो कार्डियोवेस्कुलर रिलेटेड सिस्टम फंक्शंस हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड फंक्शंस हैं, बेसिकली मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। असेंडिंग सेंसरी ट्रैक जैसे सिस्टम, डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्स, असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्स एंड ओरिजिन ऑफ क्रेनियल नर्व। और जो क्रेनियल नर्व्स है उसका ओरिजिन भी होता है मेडुला ओब्लांगेटा। जो 9, 10, 11, 12 जो क्रेनियल नर्व होती है हमारी, तो
ये हमारा टॉपिक है ब्रेन स्टेम। डायरेक्ट अगर 10 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट ब्रेन के ऊपर पूछा जाएगा, तो ब्रेन का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, इन सभी के बारे में लिखना होता है। तो ये टॉपिक्स आपके काम आएंगे। अच्छे से स्टडी करना, कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ के हो चुके हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर रहना अपने एग्ज़ाम के लिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।